एक बड़ी खबर ये आपको बता दें कि थोड़ी देर में 10वीं बोर्ड के परिणाम जो हैं वो जारी होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ये परिणाम जारी करेंगे और आपको बता दें कि जयपुर में शिक्षा संकुल कार्यालय में ये परिणाम जो हैं वो जारी किए जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा परिणाम जारी करने जा रहे हैं। तो परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। जो छात्र हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो वक्त जो है वो अब आ गया है। अपना परिणाम छात्र देख सकते हैं। news18rajasthan.com पर भी अपना रिजल्ट सभी छात्र देख पाएंगे। करीब 12 लाख छात्र जो हैं वो पंजीकृत हैं। उनके परिणाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी परिणाम जारी किया। डॉक्टर डीपी जारोली जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल जी, बोर्ड के सेक्रेटरी साहब, तमाम अधिकारीगण, तमाम मीडिया के भाई और बहनों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से बच्चों के भविष्य को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर्स रह गए थे कोरोना के कारण से, उन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे शिक्षकों ने और विभाग के तमाम अधिकारियों ने, बोर्ड के तमाम अधिकारियों ने शानदार तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराई। और परीक्षाएं ही आयोजित नहीं कराई बल्कि रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर 10वीं क्लास का आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें रजिस्टर्ड विद्यार्थी थे वो टोटल छात्र और छात्राओं को 11,78,570, जिसमें से परीक्षा में 11,52,201 ने परीक्षा दी थी और जो उत्तीर्ण हुए वो 9,29,045 और हमारा जो रिजल्ट प्रतिशत है वो टोटल रिजल्ट प्रतिशत है 80.63, जो पिछले वर्ष 2019 जो 79.85% था उससे 0.78% ज़्यादा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें जो छात्रों का रिजल्ट है वो 78.99 और छात्राएं हैं उसका 81.41% रहा है। और इसी के साथ आज जो प्रवेशिका का जो रिजल्ट है वो भी हम लोग जारी कर रहे हैं। प्रवेशिका मुख्य परीक्षा 2020 में कुल रजिस्टर्ड छात्र थे 6,972 और प्रवेश में प्रवेशित हुए परीक्षा में 6,799 और उत्तीर्ण हुए 3,808, यानी 56.01% हमारा जो रिजल्ट रहा है। 2019 में ये 61.01% था, इस वर्ष 5% ये कम रहा है। इसमें भी जो छात्राओं का है वो 56.32 है और छात्रों का है वो 55.65 है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम में तमाम जो अभिभावक जिनके बच्चे परीक्षाएं दे रहे थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अधिकारियों का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तमाम शिक्षकों का, कोरोना में ड्यूटी देते हुए भी शिक्षकों का, सबका इतना बढ़िया योगदान रहा। और चिकित्सा जो कर्मी हमारे हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका सभी लोगों का सहयोग रहा, जिसके कारण से जो बच्चों का भविष्य था, 10वीं और 12वीं एक ऐसी परीक्षा है जिसको पूरे जीवन में उस बच्चे के काम में आती है और उसमें कोविड-19 लिखा होता है तो मैं समझता हूं जीवन भर उसके दंश रहता कि मेरे
नंबर इतने आ सकते थे, मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता था, मैं इंजीनियरिंग कर सकता था, डॉक्टरी कर सकता था, जो भी था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि कोरोना संक्रमण से बचाते हुए क्या हमारा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के शेष पेपर करा सकता है। हमने पूरे हिंदुस्तान में पहला ये साहसिक काम मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे डीपी जारोली जी जो अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने और हमारे विभाग के तमाम अधिकारी जो आज बैठे हैं, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया। एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई, सारे अभिभावक खुश हैं और वो बच्चे जो अपनी प्लानिंग जो आगे कहाँ उनको फर्दर कहाँ स्टडी करना है या जॉब करना है, उसके लिए वो मैं समझता हूँ एलिजिबल हो गए हैं। तो आज हमारा प्रवेशिका का और 10वीं का रिजल्ट भी निकल गया है। मैं आप सब लोगों को, मीडिया के लोगों को इस मौके पर विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का उस वक्त इतना रोल था कि अगर मीडिया ये कहता कि नहीं परीक्षाएं क्यों करवा रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ हमारे कदम पीछे खींचने पड़ते। लेकिन उन्होंने भी एक सहयोग किया, क्योंकि हम सब लोग 10वीं और 12वीं की एग्जाम देख करके आगे निकले हुए हैं, तो हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा का महत्व समझते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने भी सरकार को, हमारे विभाग को कोऑपरेट किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी महोदय का बहुत बहुत बधाई और आभार हम देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा सा रिजल्ट कोविड-19 की परिस्थितियों में, लॉकडाउन के समय में रहा और इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, ऑनलाइन कला उत्सव, समर कैंप, शाला दर्पण, दीक्षा पोर्टल समन्वय से जैसे शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रैकिंग जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल नवाचार किए। और इनमें महत्वपूर्ण 3 डिजिटल जिनका आज हम यहाँ लोकार्पण करने जा रहे हैं, उनके मैं आपको नाम बता दूं। एक तो है स्टूडेंट विंडो। स्टूडेंट विंडो में बहुत अच्छी सी बात की गई है आपकी बात कि विद्यार्थियों के प्रश्न और जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान कर दिया जाएगा। एक विद्यार्थी अपने विषय का विशेषज्ञ से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न डालेगा दर्पण पर और उस दर्पण का जवाब तत्काल आएगा। और खास बात यह है कि दर्पण पर जो जवाब आएगा वो न सिर्फ वही विद्यार्थी देख पाएगा, बल्कि उस जिले के समस्त विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर देख पाएंगे। दूसरा है परिवेदना और आवेदन निस्तारण ट्रैकिंग ऑनलाइन शेड्यूल। ये 19-20 में ही शुरू हो गया था। इसमें सेवा संबंधी प्रकरण है शिक्षकों के, बेसिकली ये स्टाफ विंडो है। जैसे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट विंडो, ये स्टाफ विंडो है। इसमें शिक्षकों की सेवा संबंधी प्रकरण है, स्थानांतरण की प्रार्थना है, उनकी परिवेदनाओं का निस्तारण है। और हम आपको बता दें लगभग 3,90,000 कार्मिक इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, एसीपी, पेंशन, एसआई और जीपीएफ वेतन स्थिरीकरण, बकाया वेतन एरियर जैसी चीजें इस पर जैसे ही आप डालेंगे, आवेदन करेंगे, आपके त्वरित समाधान हो जाएगा इसके लिए। और एक और बहुत अच्छी सी बात है एनआईसी चैट इंटरफेस, ये तीसरा हमारा नवाचार है। इसमें शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग से विभिन्न बिंदुओं और समस्याओं के बारे में त्वरित ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोई लिखना नहीं चाहेगा, केवल बोल के भी अपनी बात को कहेगा तो उसको भी अपना उसका उत्तर मिल जाएगा त्वरित। और वो चीज़ है चैटबॉट निकी, इसके माध्यम से भी। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को भी लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें इस उद्घाटन का। लगाओ मैडम, हाथ लगाओ। कर रहे हैं और स्टाफ विंडो का भी कर रहे हैं और निकी चैटबॉट का भी। हो गया, दूसरा हो गया, अपने आप चलेगा। ये जो है हमारे पास, इसका भी आपको फोटो दे देते हैं जिससे समझने में आसानी रहेगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो भी ले लेंगे। आप कहोगे तो खड़े हो जाएंगे। हैं? प्लीज। ये नहीं कहूँगा आज तक वन बैठूंगा। थैंक यू। और आखिरी में हम यही कहेंगे कि लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। इसी चीज को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा विभाग के साथ। माननीय मंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे और शिक्षा को उन्नत करते जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान डोटासरा साहब,
माननीय मंजू राजपाल मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज समय निकाला और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लगभग 11,78,000 के करीब बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया। मैं इस परीक्षा के लिए सर्वप्रथम आप सभी के सामने ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कक्षा 10 की परीक्षाएं सिर्फ माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास और इनके मनोबल से ही हम करवा पाए, क्योंकि हमें लग रहा था कोरोना अधिक है, कैसे होगा, लेकिन मंत्री जी ने उस समय साहस से कहा कि कक्षा 10 की भी करवानी। 12 के लिए तो हम बहुत पहले से चिंतित थे और सर से कई बार निवेदन कर रहे थे जल्दी से करवा दो सर, जल्दी से, क्योंकि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में छात्रों का भविष्य अटकता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ न केवल 20 लाख बच्चों की परीक्षाएं करवाई, अपितु उनका परीक्षा परिणाम भी हमने 1 माह के अंदर अंदर घोषित कर दिया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार है, जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना है, कम छात्र भी थे कि विद इन ए मंथ सारे रिजल्ट कक्षा 12 के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और प्रवेशिका और ये आपके कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम ने घोषित किया। इस सब के लिए मैं राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मैडम, क्योंकि मैडम ने हमको विशेष करके उस दिन 24 घंटे में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, कम से कम मुझे 10 बार मैडम से फ़ोन किया होगा। मैडम ने सुबह से लेकर शाम तक हमें पत्र भी भिजवा दिया, सभी कलेक्टर्स को, एसपी को, चिकित्सा विभाग को, सभी को बाध्य किया कि इस कार्य में मदद कीजिए और ये कार्य हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए इन सभी का मैं आभारी हूँ और सभी मीडिया कर्मियों का भी आभारी हूँ कि इन्होंने उस समय ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि परीक्षाएं नहीं हो सकेगी, ये नहीं होगा अब कोरोना का। हमने सारे कोरोना पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं करवाई और सफल हुए। राजस्थान प्रदेश का गौरव बढ़ा, राजस्थान सरकार का गौरव बढ़ा। पूरे भारतवर्ष में कोरोना को जीतने में राजस्थान अव्वल था और इस कार्य ने और साबित कर दिया कि राजस्थान अव्वल है कोरोना मैनेजमेंट में। धन्यवाद। कोरोना नहीं है, सब कुछ पैक्ड है। अच्छा, मेरे तो ये था कि कोरोना की वजह से किया ही नहीं इन्होंने कुछ, लेकिन ये तो साथ ही लेके आए थेला। बोर्ड में काम, कोई कचौरी नहीं, कोई मिठाई नहीं। सर, आज एक सचिवालय में मीटिंग ली थी, उसमें भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो समसा और रमसा 2 जो प्रोजेक्ट चलते थे, उन दोनों को एक करके अब एक सोसाइटी होगी, 2 सोसाइटी की बजाय। तो ये निर्णय 4 मीटिंग करके आज अंतिम मीटिंग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी अध्यक्षता करनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अधिकृत किया था चारों मीटिंग करने के लिए। आज आखिरी मीटिंग हो गई है। अब इसके नई सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी पूरा हो जाएगा और ये जो रमसा और समसा जो है, ये दोनों एक हो जाएंगे। क्या लाभ रहेगा सर? इसका पूरा ही लाभ है, क्योंकि देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 1 से लेके 12 तक भी विद्यालय हैं, फिर प्राइमरी का अलग से सेटअप होता था, माध्यमिक का अलग सेटअप होता था, उनके लिए अलग योजनाएं बनती थी, इनके लिए अलग। तो अब एक तरीके से एक हो जाएगा और ये भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय का जो है कॉन्सेप्ट था और सभी स्टेट्स को इसको लागू करना अनिवार्य था। तो हमने इसमें काफ़ी स्टेट ने कर भी लिया और हम इसमें चूँकि पुरानी सरकार करके नहीं गई थी, तो हमने फिर इसको जो नियम प्रक्रिया दे रखी है उस प्रक्रिया के मुताबिक हर एक मीटिंग के बीच में 1 महीना जरूरी होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अध्यक्षता करनी होती है, तो उन्होंने मुझे अधिकृत कर दिया था और आज आखिरी मीटिंग हो गई है। अभी अंतिम रूप से निर्णय हो गया है, प्रेस नोट हमने भिजवा दिया है। तो अब ये एक ही सोसाइटी रहेगी, एक ही प्रोजेक्ट रहेगा। सर, इस बार परिणामों में सरकारी स्कूलों का परिणाम काफ़ी बेहतर रहा है, निजी स्कूलों को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार में पहले दिन से हमारा एक ही लक्ष्य था और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, दृढ़ संकल्पित हम थे कि क्वालिटी एजुकेशन हमको सरकारी स्कूलों में देनी है और वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमारे टीचर्स का फोकस था और उसके कारण से जो प्रश्न बैंक हमने तैयार किए, परीक्षा से पहले जो हमने प्री जो बोर्ड की परीक्षाएं करवाई और बाकी टीचर्स भी हमने काफ़ी
अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके दिया। पहले की सरकार में जो जहाँ छात्र नहीं थे जिस विषय के, वहाँ पर टीचर लगे हुए थे, तो उसको भी हमने काफ़ी लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बार भी और बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास 9000 जो सेकंड ग्रेड के टीचर आ जाएंगे, 5000 हमारे व्याख्याता के टीचर आ रहे हैं। किन परिस्थितियों में हमने परीक्षा कराई सरकार ने, आप सब देख सकते हैं। और पीटीआई हमारे पास में आएंगे। प्रयोगशाला सहायक की भी कोर्ट से मामला वापस हम जीत करके आ गए हैं, तो उनकी भर्ती भी होगी। जो क्लर्क स्टाफ है एलडीसी का, उसकी भी नियुक्ति हमने 7000 की कर दी है। तो मैं समझता हूँ और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ठीक होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम 1580 करोड़ रुपए हम पहले बजट में ही लेके आ गए थे, तो उसमें भी हमारी विद्यालयों की जो